इसको हम लोग टाइप 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक कंडीशन कॉन्सेप्ट, अच्छा कैपेसिटर में सिमेट्रिक कंडीशन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाएंगे। इससे पहले जो भी पढ़ा चुके हैं अभी देखो कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मतलब सोचो एक क्यूब दिया गया तुम लोगों को, ये वाला एक क्यूब दिया गया, ठीक है, इस टाइप का क्यूब है। सबसे पहले क्वेश्चन को विविडली बना लेना चाहिए, ठीक है। दिस इज ए क्यूब है, दिस इज ए क्यूब है। द क्वेश्चन इज आस्किंग, यार यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये बोला कि बेटा क्वेश्चन यहाँ पर करंट एंट्री हो रहा है, कहां पर, ए, ठीक है, और निकल कहां से रहा है, बी, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस दिया गया है, नेट कैपेसिटेंस हर किसी का सी है। What is the capacitance? C is the capacitance of the capacitor. All the capacitor that is connected. है ना? तो इसका मतलब इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है, निकाल सकते हो तुम लोग, होगा, देखिए क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो इसका हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखो बेटा, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे और उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ए लिए थे, इसको बी लिए थे, ठीक है। तो इसको सी ले लो और इसको ए सी डी ई एफ जी एच, कितना है, पहले नेमिंग कर लिया सबसे पहले। अच्छा शुरुआत कहां से हुआ है बोलो, ए से, कहां तक जा रहा है, बी। तो सबसे पहले हम लोग पहले शुरुआत पॉइंट को यहां पर मेंशन कर लेते हैं, हम लोग यहां पर पॉइंट ए मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ए पॉइंट से शुरू हुआ, अच्छा ए पॉइंट से कितना पॉइंट में गया है, ए पॉइंट से यहां तक गया, ए से एक, फिर से ए से ई और ए से जी। आराम से इसको बना लेना है। सबसे पहले कहां कहां जा रहे हैं ना, ए से सी को जा रहे हैं, ए से ई को जा रहे हैं, ए से जी को जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल लिए ए से सी को चले गए हम लोग, उसके बाद ए से ई को चले गए, कौन सा, ए से ई, ए से सी, ए से जी, फिर ए से जी तक चले गए, ठीक है। तो इसको लेना है ए से सी, ए से ई, फिर ए से जी। नेक्स्ट अभी क्या बोल रहा है, अभी सी से कहां तक गया, सी से डी, सी से एच। तो सी से कहां गया बेटा, सी से डी एंड सी से एच। तो सी से डी तक गए, सी से एच तक, समझ में आ गया। तो उसके बाद ई पॉइंट है, ई पॉइंट से कहां गए, डी, तो फिर ई से चले गए हम लोग डी तक, समझ में आ गया। और उसके बाद ई से कहां तक गया बेटा, ई से चले गए हम लोग एफ, समझ में आ गया, ई से एफ तक चले गए। उसके बाद जी से जाना है, जी से कहां तक जाना है बेटा, एफ। तो जी से हम लोग चले गए बेटा एफ, और जी से चले गए हम लोग एच, जी से चले गए हम लोग एच तक। अच्छा अभी देखो यहां तक चले गए ना। अच्छा यहां पर डी कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट, एच कितना है 2, एफ बी कितना है 2। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये दोनों डी को मिला देना है 1 पॉइंट। उसके बाद फिर एच एंड एच मिला दिए और एफ एंड एफ मिला दिए, समझ में आ गया। तो ये कॉमन डी पॉइंट हो गया, कॉमन एच पॉइंट हो गया, कॉमन एफ, कोई दिक्कत। अच्छा फिर से देखो ये हम लोग का डी है और डी से कहां जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं। तो फिर हम लोग डी से हम लोग चले गए बी तक। उसके बाद एच, मतलब एच से भी कहां जा रहे हैं, बी जा रहे हैं। तो एच से हम लोग जा रहे हैं बेटा बी तक, समझ में आ गया। फिर यहां तो एफ है और एफ से कहां जा रहे हैं, बी तक। तो फिर एफ से चले गए हम लोग कहां तक, बी तक, समझ में आ गया ना। तो अभी इसको समझने के बाद एज दिस इज अ सिमेट्रिक कंडीशन एंड एवरी कैपेसिटेंस आर इक्वल। यहां पर जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है हर किसी का कैपेसिटेंस इक्वल है। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम मतलब मेंटेन करके एक सिमेट्रिक मेंटेन करके होता है। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये तीनों पॉइंट को हम लोग सिंगल पॉइंट बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा फिर ये 3 पॉइंट को हम लोग सेम पॉइंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है। अच्छा अभी इसको जब हम लोग कॉमनली बनाएंगे ऊपर तो कैसे बनेगा ना, ये पॉइंट शुरू हुआ, एक कैपेसिटर ऊपर, दूसरा इधर, तीसरा हम लोग हो गया इधर, ठीक है। और ये तीनों का तीनों पॉइंट एक जगह पर मिल गया, ये 3 मिल गया ना एक जगह पर। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बनाना क्या है बेटा, पहले चलोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो यहां पर हम लोग
6 कैपेसिटर बना लिए। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? हमको भी नहीं है, समझ में आ गया। फिर देखो यहां पर कितना है, फिर यहां पर कितना है बेटा, 3 है, मतलब DHF 3 पॉइंट। तो यहां से देखो 1 2 3 है ना, और तीनों पॉइंट को हम लोग एक लिए हैं, मतलब एक पॉइंट है, और यहां से 3 कैपेसिटर निकला हुआ है, 1 फिर 2 फिर 3, और तीनों को यहां पर हम लोग कॉमन कर लें। समझ में आ गया। तभी देखो इसको कैपेसिटेंस सी 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 एंड सी एंड सी एंड सी, ठीक है। तो अभी तीनों का कैपेसिटर क्या हुआ, पैरेलल हो गया। यहां पर 6 पैरेलल, यहां पर 3 पैरेलल, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 3C, यहां पर कितना होगा 6C, यहां पर कितना होगा 3C। सो नेट कैपेसिटेंस अभी कितना बनेगा बेटा ना, नेट कैपेसिटेंस 1/C इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। तो एलसीएम कितना हुआ 6C, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 1 + 2, तो 5/6C, तो 1/C, तो C कितना हुआ 6C/5, मतलब ये इसको सीधा लेना है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्वेश्चन में मजा आया, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बना। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाते हैं यहाँ पर, दूसरा सिमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। इसको पहले मिटा लेते हैं पहले। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, यहां पर देखो कि यहां पर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है इस टाइप का, ठीक है। तो यहां पर 2 कैपेसिटर लगा है, फिर यहां पर इस टाइप का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहां पर इस टाइप का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और तीसरा बोल रहा है क्या, जो तुम लोग का यहां से इसको कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट कनेक्टेड है, यहां पर ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इस टाइप का यहां पर एक और यहां पर एक इस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, सी 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 एंड डबल सी सी सी, ठीक है। तो इसको क्या करना है बेटा, ये भी तुम लोगों को देखना है कि हर एक जगह पर जो कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया गया है वो इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 कंडीशन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक तो फोल्डिंग भी बोल सकते हैं, यू कैन डू फोल्डिंग, नहीं तो इसको हम लोग सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। क्या है बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है बेटा ना, अभी तुम लोग को बोल के हैं बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, और यहां पर 2 डिवाइडेंस है, यहां पर 2 डिवाइडेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर ये जाके यहां पर मिल रहे, मतलब यहां पर जितना करंट जाएगा यहां पर भी इतना ही करंट जाएगा, और यहां पर जितना यहां पर भी उतना। तो हम लोग ये दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप का यहां पर जो है ये पॉइंट को हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, और ये वाला ये जो पॉइंट है इसको भी हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो शुरू हम लोग कहां से किए बेटा, यहां से, तो यहां तक शुरू कर लिए। तो कितना कैपेसिटर गया बेटा, 1 एंड 2, और ये दोनों पॉइंट मिलके एक हो गया। फिर यहां से एक कैपेसिटर, यहां से एक कैपेसिटर, और यहां से एक कैपेसिटर, यहां से एक कैपेसिटर। सोचो ये पॉइंट मेरा ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो बेटा बी से 2 कैपेसिटर निकला हुआ है, बी से 2 कैपेसिटर, तो ये बी भी है, मतलब बी एंड सी को मिला लिया ना, तो एक ही पॉइंट में बी एंड सी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बोल क्या रहा है बेटा ना, बी से डी तक जा रहे हैं एक कैपेसिटर, तो बी से डी तक जा रहे हैं एक कैपेसिटर, ठीक है। बी से ई तक जा रहे हैं एक कैपेसिटर, बी से ई तक जा रहे हैं एक कैपेसिटर। समझ में आ गया। उसी टाइप का सी से ई जा रहे हैं, कहां से, सी से ई जा रहे हैं, और सी से एफ जा रहे हैं, सी से एफ जा रहे हैं। समझ में आ गया। इसका मतलब चारों का चारों कैपेसिटर को हम लोग बोले एंड डी, मतलब ये डी हो गया और ये ई हो गया, क्योंकि बी से ई, उसके बाद सी से ई, ठीक है, उसके बाद सी से एफ, और ये चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोले, एक पॉइंट बोले। तो ये चारों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर मिला लेते हैं। समझ में आ गया। फिर ये चारों पॉइंट मिलने के बाद हम लोग डी से कहां जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, तो बेटा यही पॉइंट तो डी है ना, तो डी से कहां जा रहे हैं, जी में जा रहे हैं। फिर ई से कहां जा रहे हैं, जी, तो फिर यही पॉइंट तो ई है ना, तो ई से भी कहां जा रहे हैं, जी। फिर ई से कहां जा रहे हैं, एच। समझ में आ गया। तो ई से हम लोग जा रहे हैं बेटा
एच, सॉरी हाँ ई से ये एच, ठीक है। और उसके बाद एफ से कहा जा रहे हैं एच, तो फिर एफ से कहा चले गए बेटा, समझ में आ गया। तो ये क्योंकि हमको पता है जी एंड एच इक्वल पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट में हम लोग चारों को मिला लिए। फिर क्या करना है बेटा, ना जी से कहा जा रहे हैं यहाँ पर जी एच आई, तो जी से हम लोग कहा जा रहे हैं आई, फिर एच से कहा जा रहे हैं बेटा आई, समझ में आ गया। अभी ये हो गया टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर, ये चार कैपेसिटर, ये चार कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, ये टोटल कॉम्बिनेशन जो हो गया ना, ये तुम लोगों को मिल जाएगा सीरीज में, ये पैरेलल 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 पैरेलल, तो ये बनेगा कितना ना 2C, और ये कितना बनेगा 4C, ये हो गया 4C, ये हो गया 2C। तो नेट कैपेसिटेंस 1 बाई सी डैश इक्वल टू 1 बाई 2C प्लस 1 बाई 4C प्लस 1 बाई 4C प्लस 1 बाई 2C, ठीक है। कॉमेडी हो गया ये पूरा 2C 4C 2C 4C, ठीक है। तो उसके बाद 1 बाई सी डैश इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 4C, ऊपर हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 2 2 4 2 6, 6 बाई 4C, तो सी डैश इक्वल कितना हुआ 4C बाई 6, 2 बाई 3, तो कितना हुआ 2C बाई 3, तो सी डैश का वैल्यू कितना निकला 2C बाई 3। दिस इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया, लिख लो इसको, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं बेटा, ये क्वेश्चन है इनफाइनाइट सीरीज मेथड, ठीक है। मतलब टाइप क्या हो गया 9, कौन सा टाइप है 9, तो अभी टाइप चेंज कर लेते हैं इसको, टाइप 9 लिख लो, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर हो तो किसको ऐसे किसको मतलब कौन सा प्रॉब्लम को किस टाइप का सॉल्व किया जाएगा, तो इसको टाइप 9 हम लोग शुरू करेंगे बेटा इसका। देखो सो इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन होगा बेटा, सोचो यहां पर दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर शुरू हुआ 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, समझ में आ गया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 मतलब 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, एंड इसी टाइप का बेटा ये सोन है इन्फिनिटी न तक जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुम लोगों को कि इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझ में आ गया कितना कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे। अच्छा बेटा इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है 1, और इसका जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो होगा बेटा 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, तो 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, तो 1 बाई सी इक्वल टू 2, तो सी इक्वल टू 1 बाई 2, समझ में आ गया। तो ये निकलेगा तुम लोग का 1 बाई 2। उसके बाद इसका जो कैपेसिटेंस होगा बेटा ना 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है उसी टाइप का। तो नेक्स्ट 1 बाई सी इक्वल टू कितना होगा सी इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा, और यहां पर सी इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 8, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग फाइनली ये कनेक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल कंडीशन, क्योंकि ये तो सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, सीरीज का निकाल लिए। तो फाइनली जो सीरीज मेथड में इसका निकलेगा पैरेलल कंडीशन मेथड में सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कितना है Cn। तो यहां पर C का वैल्यू कितना है बेटा ना 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये जो सीरीज तुम लोग को एक सीरीज दिख रहा है ना, एक सीरीज का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग एपीजीपी में कन्वर्सन कर सकते हैं। तो यहां पर जो आर का वैल्यू है मतलब कॉमन डिफरेंस आर इक्वल कितना है 1 बाई 2, ठीक है। और यहां पर ए पहला वैल्यू कितना है, तो इसका जो सीरीज को सॉल्व करने का मेथड होगा, सो यहां पर फाइनल कैपेसिटेंस इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, ठीक है ए बाई 1 माइनस आर। तो सी इक्वल टू ए के जगह पर कितना है 1, 1 माइनस 1 बाई 2, तो इसको सॉल्व किया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2, तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी इक्वल टू कितना बन गया बेटा 2, ठीक है। इसको भी लिख लो। सो नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज का और एक टाइप से यहां पर देखो बनाते हैं बेटा, इनफाइनाइट सीरीज का और एक टाइप बना के दिखाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। वी आर गोइंग टू solve another
मेथड फॉर इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग टाइप 9 लिख लेते हैं, टाइप 10, ठीक है, 9 तक खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, यहां पर इन्फिनिटी सीरीज बनाते हैं, तो सोचो, तो इन्फिनिटी सीरीज का मतलब क्या है ना, इनफाइनाइट तक रहेगा वैल्यू, ठीक है। कहां तक रहेगा बेटा, इनफाइनाइट तक। सोचो ये पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, ठीक है। और सोचो हम लोग इसको 2c लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं इसको, 2c लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, c। तो फिर से यहाँ पर कितना होगा, c, और यहाँ पर कितना ले लेते हैं, तो c, और यहाँ पर कितना है, फिर से c, फिर यहाँ पर कितना लेते हैं, 2c, फिर यहाँ पर कितना है, c। तो इसी टाइप का कितना है बेटा, सोन इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत दूर है, दर्द होगा पैर में जाते जाते, शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, तो सोचो इन्फिनिटी टोटल को ऐड करने के बाद जितना मिला वो सीधा से, टोटल इन्फिनिटी तक है, मिलाने के बाद कितना होगा, सीधा। तो इन्फिनिटी से एक माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, इन्फिनिटी मतलब सीधा सी होगा। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी तक वैल्यू है, टोटल को इन्फिनिटी तक मिलाने के बाद सीधा हुआ, और इन्फिनिटी से एक माइनस कर लेंगे तो भी कितना होगा, सीधा होगा। बोले थे ना, समंदर से एक कटोरा पानी निकाल लिया, बोल दे कि समंदर सूख गया, इसका मतलब हम पागल हो गए हैं। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर इन्फिनिटी तक है और इन्फिनिटी का वैल्यू सीधा से, तो इन्फिनिटी से एक माइनस कर लेंगे भी तो भी सीधा सी होगा। तो पहले ये टोटल वैल्यू को मिलाने के बाद सोचो ये टोटल कितना था, ये यहां तक मिलने के बाद टोटल कितना था, सीधा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बेटा सीडस 2c एंड c, ठीक है। अभी ये दोनों कहां पर है, सीरीज में है ना पैरेलल में है, अच्छा। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा 1/c कुछ भी है इक्वल टू 1/c डस प्लस 1/2c। तो ये मिल गया, तो 2c प्लस c डस बाई 2c c डस इक्वल टू 1/c। तो c इक्वल कितना हुआ, 2c c डस बाई 2c प्लस c डस, ठीक है। ये निकल गया ये दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। आफ्टर एडिंग द टू वी गेट दिस कंडीशन, देन वी कैन राइट नाउ, हम अभी यहां पर लिख सकते हैं, और आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये कितना हुआ ना, दिस इज 2c c डस बाई 2c प्लस c डस, और यहां पर कितना है पहले से c, अच्छा। और हम लोग को पता है ये दोनों को मिलाने के बाद फाइनली कितना निकलेगा, c डस, फाइनली इन्फिनिटी को मिलाने के बाद सीडस निकलेगा ना, अच्छा। तो हम लोग बोले बेटा फाइनली मिलाने के बाद वी गेट वैल्यू सीडस इक्वल टू, दोनों पैरेलल कंडीशन में है ना, तो सीडस इक्वल कितना होगा, c प्लस 2c सीडस 2c सीडस भाई कितना होगा 2c प्लस सीडस 2c प्लस सीडस। दिस इज द मेथड है हाउ टू सॉल्व। तो अभी सीडस इक्वल टू कितना होगा, ये एलसीएम ले लेते हैं, तो 2c स्क्वायर प्लस c सीडस प्लस 2c सीडस बाई 2c प्लस सीडस, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से कितना होगा, 2c सीडस प्लस सीडस का स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस c सीडस प्लस 2c सीडस। तो 2c सीडस 2c सीडस मामा के घर चला गया, बचा कितना, सीडस का स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस c सीडस, तो इसको इधर लेते हैं, सीडस का स्क्वायर प्लस c सीडस माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया समझ में यहां तक, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, यहां पर वेरिएबल कौन है, c सीडस, ठीक है। तो यहां पर सोचो a का वैल्यू जो है ना 1, b का वैल्यू जो है ना -c एंड c का वैल्यू -2c स्क्वायर। आ गया समझ में यहां तक। तो बेटा अभी निकालना क्या है बेटा, कोई भी एक वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a, ये वाला मेथड फॉर्मूला में डाल देंगे तो हम लोग को मिलेगा ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलेगा देखो, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए -b मतलब कितना है, माइनस ऑफ -c प्लस और माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है
2c², इतना है ना। तो इसका रूट ओवर बाई कितना है 2 इंटू ए का वैल्यू तो 1 है, ये पहले एक सी डैश का वैल्यू मिलेगा जो भी है। तो ये हो गया सी प्लस और माइनस b² माइनस b² का वैल्यू कितना है, सॉरी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कितना होगा c² माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 2 8 c² का रूट ओवर बाई 2 इक्वल टू सी प्लस और माइनस 9 c² का रूट ओवर बाई 2 इक्वल टू कितना होगा c प्लस और माइनस 3c बाई 2। तो यहां पर एक वैल्यू पहले x1 इक्वल टू कितना होगा c प्लस 3c बाई 2 इक्वल टू 4c बाई 2 इक्वल टू 2c, समझ में आ गया। दूसरा वैल्यू कितना होगा ना c माइनस 3c बाई 2 इक्वल टू माइनस 2c बाई 2 इक्वल टू माइनस c, ये तो जिंदगी में नहीं हो सकता, समझ में आ गया। तो हम लोग को वैल्यू तो प्लस में निकलेगा, तो वैल्यू कितना हुआ बेटा, आ गया समझ में। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड इसको सही से बनाना चाहिए, अगर एग्जाम में आता है तो इसको ज्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी 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 इसको बना लेना है, ठीक है। ये मेथड तुम लोग को याद रहेगा, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना ये वाला मेथड तुरंत बन जाएगा, इतना समय नहीं लगेगा तुम लोग को, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं इसी टाइप का, और एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। देखो तुरंत बना के देखते हैं आंसर कितना होगा, ठीक है। तुम लोग बेटा जो वीडियो देख रहा है पॉज करके इस क्वेश्चन को बना लेना जल्दी, ठीक है। सोचो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना है अगेन 2, और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2 एंड इस टाइप का सो ऑन इन्फिनिटी तक गया हुआ है, समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं। अच्छा तो हम लोग को पता है टोटल वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं सी लेते हैं और सी डैश लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, ये 4 था और यहाँ पर 2 था, ठीक है, और ये जो वैल्यू यहाँ तक इन्फिनिटी तक था, इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग क्या बोल दिए सी, सी डैश नहीं, यहाँ पर सी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, वहां पर सी डैश क्यों, सी था पहले से, सी पहले से था इसलिए सी डैश लेते, यहाँ पर तो सी ही नहीं है तो सी ले लेते। तो ये कितना बन जाएगा 4 2, ठीक है, ये सी है। तो फिर ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 1/4 प्लस 1/c इक्वल टू 1/c डैश कुछ भी, ठीक है। तो ये कितना है 4 प्लस c बाई 4c इक्वल टू सी डैश, तो सी डैश इक्वल कितना हुआ 4c बाई 4 प्लस सी, मतलब ये दोनों को मिला लिए तो ये सी डैश बना, कितना बना सी डैश बना। तो इसको क्या लिखेंगे इस टाइप का, ये हो गया बेटा 2 और ये हो गया कितना सी डैश। अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो इंफिनिटी को मिलाने के बाद फाइनली कितना बनेगा, वही सी बनेगा ना। तो अभी c इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस सी डैश, तो c इक्वल टू हम लोग बनाते हैं 2 प्लस 4c बाई 4 प्लस सी, तो c इक्वल टू कितना होगा 8 प्लस 2c प्लस 4c बाई 4 प्लस सी, तो 4c प्लस सी स्क्वायर, 4c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 6c, ठीक है 6 था ना, सही है तो। अच्छा तो उसके बाद कितना है 8 कहीं पर नहीं निकला, हाँ 8 निकला, चलो ठीक है। तो अभी 4c या 6c कितना होगा 2c होगा, तो सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां पर a का वैल्यू -1, सॉरी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8। तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर -b, तो -2 माइनस ऑफ -2 माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर, मतलब 4 उसके बाद 4 इंटू a इंटू सी कितना है 8 मैंने माइनस, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4, सॉरी b स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू सी -8 का रूट ओवर बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 प्लस और माइनस 4, ठीक है कितना है 4 माइनस 32 प्लस 32 का रूट ओवर बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 36 का रूट ओवर बाई 2, तो 2 प्लस और माइनस 6 बाई 2, तो 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 2 इक्वल टू कितना हो 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया 4। अब बोलोगे सर दूसरा वाला कितना होता है ना 2 माइनस 6 बाई 2, तो -4 बाई 2, तो -2, दिस कैन नॉट बी द आंसर, ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होने वाला है कितना 4 माइक्रोफैराड। तुम लोगों को भी समझ में आ गया ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, कहीं पर समझ में नहीं आया तो। ये यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का इंफिनिटी सीरीज मेथड का प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा
अभी दूसरा ये मिटाते हैं, ठीक है। तो शायद हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, शायद एंट्रेंस में कहीं पर गिरा होगा ये क्वेश्चन, हमको लगता है। देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द फोर्स ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स prove that the force on individual plate prove that the force on individual plates मतलब the force on individual plates of a parallel plate capacitor due to each other of a parallel plate capacitor due to each other is eq by 2 eq by 2 is eq by 2, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? फोर्स इक्वल कितना होगा? eq by 2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सोचो ये एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। इसको हम लोग प्लस क्यू दिए, इसका माइनस क्यू दिया है, और इसका बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई है, समझ में आ गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है? उसके बाद डी है, ठीक है। डीएक्स भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूव करना है क्या? दैट एफ इक्वल टू इक्यू बाई 2। अच्छा, हम लोगों को पता है एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर यू इक्वल कितना होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। समझ में आ गया? एनर्जी स्टोरेड इन कैपेसिटर यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। एंड ये भी तो पता है वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पता है तो हम लोग W इज इक्वल टू, हम लोग इसको हाफ सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो अभी वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है तो वर्क लिख लिए, वर्क इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? फोर्स, ठीक है। फोर्स इनटू कितना है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? dx। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते तो अच्छा। तो अभी बेटा यहां पर ये फोर्स को हम लोग कूलम्ब फोर्स ले लेते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को डी लेते हैं, इक्वल टू कितना हुआ? हाफ सी वी रहने देते हैं, इनटू कितना होगा? वी। अच्छा, हम लोग को पता है सी वी इक्वल टू क्या होता है? सी वी, सी इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई वी, ठीक है। अच्छा, हाफ सी बी है ना, हाफ सी बी है, हाँ हाफ सी बी का हम लोग क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू इक्वल कितना होगा? सी बी। तो इसके जगह पर हम लोग एफ सी इंटू डी है इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है भी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां से पढ़ चुके हैं? पोटेंशियल में भी है, और यहां पर अप्लाई भी कर चुके हैं हम लोग पहले से। पोटेंशियल v इक्वल टू ई डॉट डी होता है। अगर इस वैल्यू को v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी भी होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज ई इक्वल टू कितना है? माइनस डीवी बाई डी। अगर इसको लेंगे तो माइनस भी आ जाएगी, लेकिन हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो प्लस में ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो अभी इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो एफ सी इंटू डी इक्वल कितना होगा? हाफ इंटू क्यू इंटू ई डॉट डी। बी की जगह पर ई डॉट डी पुट करती है, बोथ साइड से हम लोग डी को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर कैंसिलिंग बोथ साइड डी वी गेट एफ सी इक्वल कितना होगा? ई क्यू बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल अराइव दैट इस प्लेट के ऊपर फोर्स कितना आएगा बेटा? इक्यू बाई 2, और इस प्लेट के ऊपर फोर्स कितना आएगा बेटा? इक्यू बाई 2। समझ में आ गया? तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, एंड लाइक, सब्सक्राइब
and tap the bell icon to get the notification. दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टाइप 11 टाइप 11 तो मैं कौन सा ना अभी का जो प्रॉब्लम हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा, विद द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। क्या बोल रहे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट नाउ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो ये जो पार्ट हम लोग सॉल्व करने जाएंगे अभी, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, यहाँ पर हम लोग किरचॉफ लॉ का मतलब किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग किरचॉफ लॉ समझेंगे फिर, ठीक है बेटा। अच्छा, सो पहले हम लोग यहाँ पर दो कैपेसिटर ले लेते हैं और यहाँ पर दो बैटरी ले लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर दिया गया है और यहाँ पर एक बैटरी दिया गया है इस टाइप का, मतलब एक सर्किल है, ठीक है। दिस इज सर्किल, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा, यू कैन गेट इट। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा एंड द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। एंड हियर the 6 volt is the potential and this is 12 volt potential, okay, and the point P is mentioned here and Q is mentioned here. Let us, this is 2 microfarad capacitor and this is 4 microfarad capacitor, okay, microfarad capacitor, 4 microfarad capacitor. The question is asking that find the potential across the point P and Q. Then find the potential across the point P and Q, okay, and we have to solve this question here. Acha, so do you have any idea about Kirchhoff's law? Kirchhoff's law which idea is? नहीं, गुड, बोलिए ना, एग्जाम पर लग रहा है। Kirchhoff's current law थिला, Kirchhoff's voltage law थिला, बुझला। So I am asking here Kirchhoff's voltage law. तो Kirchhoff's voltage law कौन कोची? तो remember Kirchhoff's voltage law is asking that, saying that net potential, net potential across a closed loop is zero. The net potential across a closed loop is zero. It is asking by Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's law कहूँ जे the net potential across a closed loop equal to zero. समझ में आ गया? तो अच्छा, तो the net potential across the closed loop is zero. Closed loop का मतलब क्या है बेटा? शुरुआत जहां से होगा खत्म भी वहीं पर होगा, समझ में आ गया? तो शुरुआत जहां से होगा, सोचो इसको हम लोग 12 वोल्ट लेते हैं, इसको 6 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो खत्म, हम लोग शुरुआत, ये प्लस एंड माइनस, ये प्लस माइनस है, तो हम लोग एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कहां से बेटा? ये प्लस से शुरू करते हैं, घूम घाम के आके माइनस पहुंचेंगे, ठीक है। तो फाइनली जब रिटर्न आके यहां पर पहुंच जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो जीरो, क्योंकि नेट पोटेंशियल जीरो है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर पहुंच गए, तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ? जीरो। अच्छा, तो बेटा इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? सोचो एक चार्ज निकल रहा है, कितना चार्ज है? ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पहले जाके एक साइड में एंट्री किया, तो उसके बाद दूसरे साइड में एंट्री किया। तो हम लोग को पकड़ना क्या है बेटा? जहां पर चार्ज एंट्री करता है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, जहां पर चार्ज आउट होता है उसको हम लोग माइनस लेते हैं, समझ में आ गया? और ये सिर्फ रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटर होगा, तभी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन बैटरी का प्लस एंड माइनस कभी चेंज नहीं होता, जो होगा वही होगा, समझ में आ गया? अच्छा, तो बैटरी का ये प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, फिर तो ये चार्ज यहां से जा रहा है, यहां से, तो यहां इधर से घूम के यहां पर चार्ज पहुंचा, तो जब पहुंचा यहां पर कितना हो गया? प्लस, और यहां पर कितना हो गया? माइनस, समझ में आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद फिर माइनस से चार्ज जाके पहुंच गया फाइनली बैटरी का माइनस तक, तो नेट पोटेंशियल हम लोग को निकालना है।
सोचो इसके थ्रू, मतलब ये कैपेसिटेंस के थ्रू जो पोटेंशियल होगा कितना है V1, और इस कैपेसिटेंस के थ्रू पोटेंशियल कितना है V2। यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को? अच्छा, तो अभी हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। हम लोग को पता है Q इक्वल क्या होता है, CV होता है। एक बार Q मिल गया, पोटेंशियल किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल। अच्छा, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हुआ, यहां से चार्ज आ रहा है तो हम लोग शुरू करते हैं कहां से, 12 वोल्ट। इसके पास पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट पोटेंशियल। उसके बाद प्लस, उसके बाद ये माइनस, तो ये माइनस होगा। जहां पर निकलेंगे उसी साइन को हम लोग को लेना है। तो माइनस में निकले तो कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन। माइनस ये कितना है बेटा, इसका पोटेंशियल लिए थे V1, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर घुसे कहां पर, प्लस, निकले कहां पर माइनस, तो कितना होगा 6। लेकिन इसमें एंट्री हुआ प्लस और निकले कहां पर माइनस। माइनस कितना है V2 इक्वल टू कितना लिखना है, 0। फाइनली पहुंचेंगे जहां पर वो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। और दूसरा चीज क्या है तुम लोग को पता है बेटा, कि यहां पर V1 इक्वल टू हम लोग को पता है Q इक्वल टू CV होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। अच्छा, तो V इक्वल टू कितना होगा, Q बाई C लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 वोल्ट माइनस Q बाई C1 कितना है, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। माइनस 6 माइनस Q बाई C2 कितना है, 2 माइक्रोफैराड, इक्वल टू कितना होगा, 0। आ रहे समझ में? तो 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6, और ये दोनों प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ना, 12 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू Q कॉमन ले 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 उधर चला गया ना राइट साइड में। उसके बाद क्या हुआ, 6 वोल्ट इक्वल टू कितना हुआ, Q इंटू 2 प्लस 4/4, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 6 इंटू 4/6 इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 कूलम। माइक्रोफैराड है तो माइक्रोकूलम लिख लेना, कुछ भी है। तो ये हो गया बेटा चार्ज। कितना चार्ज निकला, 4। निकालने के लिए क्या बोला बेटा, पोटेंशियल। तो हम लोग को पता क्या है कि V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C होता है। समझ में आ गया? Q कितना है बोलो, C कितना है, C कितना है बोलो, C इसका कितना 4 है ना, ठीक है। V इक्वल टू Q बाई C होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है, V इक्वल टू Q बाई C होता है। तो 4/4 कितना हो गया, आ गया समझ में? तो इसका पोटेंशियल मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। इसका भी पोटेंशियल निकाल सकते हो, सी बाई वी। तो दिस इज द मेथड दैट यू कैन फॉलो टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इसी तरीके का यूज करने वाले हैं। समझ में आ गया? लिख लो इसको, लिख लो। और वही सर्कल है, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक बैटरी ले लेते हैं बेटा, प्लस माइनस ये 12 वोल्ट है, और नीचे यहां पर कितना है 24 वोल्ट, प्लस माइनस। यहां पर एक कैपेसिटर दिया गया है बेटा, और यहां पर एक कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, जैसे इसको 4 वोल्ट ले लेते हैं और इसको 2 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिए तो 4 2, अच्छा ये 2 वोल्ट नहीं 4 माइक्रोफैराड है, ये कैपेसिटर है बेटा, और ये 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और इसको हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 2 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड के बीच में कितना कैपेसिटेंस है निकालो, ठीक है, कितना पोटेंशियल है निकालो। तो सबसे पहले बेटा किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोल रहा है बेटा, जहां से शुरू करेंगे उसी पर पॉइंट में आके पहुंचना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू कहां से किए, प्लस से। सोचो कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है, तो पहले चार्ज जहां पर एंट्री करता है वो प्लस होता है, जहां पर निकलता है वो माइनस होता है। ये हम लोग पकड़ चुके हैं, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर का जिस प्लॉट में प्लस में एंट्री करेगा प्लस, और जहां पर निकलेगा माइनस। अगर हम उल्टा डायरेक्शन से मोशन करते हैं ना,
तो हम सुनो यहाँ पर, अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बना ले, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। उधर आ गया, फिर यहाँ पर कितना हुआ, चार्ज यहाँ पर एंट्री किया, ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो हम लोग लेने वाले हैं क्या ना 24 वोल्ट, शुरुआत हुआ, माइनस इसका पोटेंशियल कितना है V1, फिर यहाँ पर -12 क्योंकि माइनस में निकले, फिर यहाँ पर माइनस में निकले, माइनस कितना हुआ 2, सॉरी या इसका पोटेंशियल सोचो V2 है और इसका पोटेंशियल V1 था, ठीक है, माइन इक्वल टू कितना होगा 0, नेट पोटेंशियल यहाँ पर पहुंचने के बाद कितना होगा 0, ये सर्किल कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद 24 माइनस 12 कितना होगा 12 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस कितना है V2, तो 12 वोल्ट इक्वल टू V1 इक्वल टू कितना होगा ना Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, तो 12 वोल्ट इक्वल टू Q बाई C1 की जगह पर कितना है 4 प्लस Q बाई 2, तो इसको फिर से हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना बनेगा बेटा ना 12 वोल्ट इक्वल टू Q कॉमन ले लिए 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2, then you can solve this concept, it will 12 volt equal to Q into this 6 by 4, hence we can cancel out 6 2 जा 12 2 4 जा 8, तो Q इक्वल कितना हुआ 8, आगे समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, जहां पर एंट्री किया प्लस, जहां पर निकले माइनस, ठीक है, एक कंटिन्यूअस सर्किट बना लिया, इसको बनाने के बाद इसको सॉल्व किए तो Q इक्वल कितना हुआ बेटा 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट नहीं है बेटा 8 कूलम माइक्रो कूलम है, ठीक है, और ये चार्ज निकल गया तुम लोग का। आफ्टर यू गेटिंग द चार्ज नाउ यू कैन गेट द पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या निकलना है V इक्वल टू कितना है Q बाई C है, तो Q कितना है 8, C कितना है 2, तो कैंसिल हुआ तो कितना 4, तो इसका पोटेंशियल कितना निकला 4 वोल्ट, ठीक है, सो यू गेट द पोटेंशियल ऑफ द सर्किट कितना हुआ 4 वोल्ट, ठीक है, ये एक टाइप का था, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप, ठीक है, लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रूल, नेक्स्ट टाइप, ये टाइप 12 हो गया ना ये, ठीक है, तो ये हो गया टाइप 12 का क्वेश्चन, ठीक है। कंडीशन लिखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रूल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रूल, ठीक है, इसको हम लोग जनरली किरचॉफ लॉ से निकाले हैं, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में आराम से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोचो यहां पर एक कैपेसिटर तुम लोग के पास लगा हुआ है और यहां पर एक दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, एंड दोनों का दोनों कैपेसिटर को एक पोटेंशियल और बैटरी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। सो यहां पर सोचो Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है यहां से, इसका पोटेंशियल दिया गया है V, इसका कैपेसिटेंस दिया गया है C1, इसका कितना है C2, बट क्वेश्चन तुम लोग को पूछ रहा है कि ये एक चौक है, एक चौक है, तो यहाँ पर क्या हुआ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोचो कि यहाँ पर Q1 चार्ज निकला यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 कितना होगा निकालो एंड Q2 का वैल्यू कितना होगा निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कितना है बेटा, तो इसको फॉर्मूला बनेगा बेटा वेयर Q1 इक्वल टू QC1 बाई C1 प्लस C2, कितना बनेगा QC1 बाई C1 प्लस C2, एंड Q2 का फॉर्मूला कितना होगा QC2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। डिराइवेशन किरचॉफ लॉ में बनाएंगे जिसके बाद वाला चैप्टर में, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना है। यहां पर चार्ज कितना होगा Q1 इक्वल टू कितना होगा ना QC1 बाई C1 प्लस C2, यहां पर चार्ज कितना होगा ना QC2 बाई C1 प्लस C2, समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहां पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं उसी टाइप का, ठीक है, सोचो जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है बेटा 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट दिया गया, ठीक है। सो यहां पर एक बैटरी लगा हुआ है इसका, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है सोचो ना, बैटरी का पोटेंशियल 24 वोल्ट दिया गया है। The question is asking that what is the amount of charge flowing through the capacitor 4, what is the amount of charge will flow through the capacitance 4, and what is the amount of charge will flow through the capacitance 8, इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, समझ में आ गया, फॉर्मूला वहां पर दे दिए,
ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे निकालेंगे ना, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल कितना होगा C1 प्लस C2, तो कितना हो गया 12। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 12। अच्छा 12 अगर हो गया अभी क्यू निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल होता है CV। सी कितना है बोलो, सी है 12, वी कितना है 24। ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको छोटा बना लेते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको 1 लेते हैं 2 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी था 12, ये कितना था, ये कितना था 4, ये कितना था 8। ठीक है, तो 12 इंटू 24 कितना निकलेगा अभी सॉल्व करोगे तो, रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों निकल गया हम लोग का, अभी निकालना क्या है बेटा, Q1 निकालना है। तो Q1 इक्वल टू कितना होगा ना, QC1 बाई C1 प्लस C2। तो Q कितना निकला ना 12 इंटू 24 इंटू C1 कितना है, C1 4 है, इंटू 4 बाई कितना होगा C1 प्लस C2 12। समझ में आ गया, तो 12 कैंसिल आउट, तो 24 इंटू 4 कितना होगा, कितना होगा 96। तो 24 इंटू 4 96। ठीक है, काउंटिंग मन रखे चलो। तो 96 कुलम, अगर माइक्रो कुलम होगा तो माइक्रोफैराड होगा तो माइक्रो कुलम होगा। ठीक है, तो ये निकल गया इसका चार्ज Q1 96। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, इसमें Q2 में कितना निकलेगा ना बेटा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा QC2 बाई C1 प्लस C2। तो Q कितना है बोलो बेटा, तो Q कितना है, Q है बेटा 12 इंटू 24। C2 कितना है, C2 है 8 बाई कितना है 12। तो इसको मल्टीप्लाई 96 का डबल कितना होगा, 96 का डबल 180 प्लस 12 180 192 192। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हुआ 192 माइक्रोकूलम, मतलब इधर कितना गया 192 माइक्रोकूलम, इधर कितना गया 96 माइक्रोकूलम, दोनों को ऐड कर लो, 96 प्लस 192 8 8 288। तो क्यू कितना है तब 288। अभी पता चलेगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, देख लेते हैं कितना होता है। हो गया, तो नेट चार्ज 288 था और डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर 96 192। समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कैसे निकला, विद द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किसके थ्रू निकला, किसका मेथड में निकला, किरचॉफ्स लॉ के मेथड में निकला। आ गया समझ में ना, वर्कर बोले, क्लियर हो गया तो वेरी गुड। ठीक है।